बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज हम इंडेक्स नंबर के चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 5.25 सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास एयर और इसकी प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़ गिवन थी, ठीक है। तो इसका हमने वही लिंक रिलेटिव बनाना है, क्योंकि हमें चेन इंडिसेस फाइंड करने को कहा हुआ है, तो उससे पहले हमें लिंक रिलेटिव बनाना मस्ट है। तो ये ABCD 4 हमारे पास कमोडिटीज़ है। तो इसका देखें, मैंने सारी कैलकुलेशन पहले से कर ली है, तो आप यहाँ से इसका आंसर चेक कर लें, ठीक है। तो वैसे ही लिंक रिलेटिव बनाना है, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से इस तरह लिंक करते जाना है। और फर्स्ट वाले का आंसर देखें, सारी कमोडिटीज़ का फर्स्ट वाले का आंसर, फर्स्ट ईयर का आंसर यानी कि 100 में आया, बिकॉज ये हमारे पास चेन बेस मेथड यूज़ हो रहा है, इसलिए फर्स्ट वाले का हमेशा लिंक रिलेटिव में 100 में आता है, याद रहे। और हमारे पास जो चेन वो आ जाता है चेन इंडिसेस, उसमें फर्स्ट और सेकेंड वाली वैल्यू एग्जैक्ट सेम आती है लिंक रिलेटिव से। लेकिन अभी हमारे पास कमोडिटीज़ ज़्यादा है, तो इसलिए हमने वो वैल्यू कहाँ देखनी होगी, इंडेक्स नंबर में मीन में देखनी होगी, यानी कि एवरेज में देखनी होगी। तो ये इस तरह 100 वैल्यू आ जाएगी। और ये देखें, इसकी कैलकुलेशन मैंने इस तरह करी है, तो इसका आंसर मैंने नीचे लिख दिया है। आई होप आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो आप यहाँ से अपना आंसर चेक कर लें। और अगर अच्छे से और समझना चाहते हैं आप ये क्वेश्चन को, तो इससे पहले जो मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हुए हैं उसमें मैंने ये बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके समझ सकते हैं लिंक रिलेटिव। और भी आपको मेरे चैनल पर वीडियोज़ मिल जाएंगी कि लिंक रिलेटिव किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको बनाने फिर आ जाएंगे, अगर नहीं आते तो। और अगर आते हैं तो वेरी गुड, तो आप फिर इसको फिर आगे का वीडियो करके देख सकते हैं। तो आप यहाँ से बस आंसर चेक कर लें सबके। देखें, आंसर मैंने कुछ ऊपर और कुछ नीचे लिखे हैं, जहाँ जगह बनी मैंने वहाँ आंसर लिखे हैं। तो आई होप आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा इस सब के आंसर। अब फिर चलते हैं हम इसके यहाँ पर जो हमें बनाने को कहा हुआ है, चेन इंडेक्सेस कहा हुआ है, तो उससे पहले टोटल और इंडेक्स नंबर मीन यानी कि एवरेज निकालना होगा। तो ये टोटल भी मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है, सबका देख सकते हैं आप। ये हमारे पास 1985 का एयर का टोटल है, ये 1986 का एयर का टोटल है, और ये 1987 और ये 1988 का टोटल है। और याद रहे, एक एयर है लेकिन उसके अंदर 4 कमोडिटीज़ का टोटल है, यानी कि ये एयर तो एक है लेकिन इसके अंदर ABCD इन सब का मैंने टोटल लिया है, ठीक है। तो इस तरह आ जाएगा आपके पास सारा ये टोटल। तो फिर आप फिर मीन आराम से निकाल सकते हैं, इसका मीन यानी कि एवरेज। तो ये जब हमारे पास ये आ जाएगा तो फिर हम चेन इंडिसेस बना सकते हैं। और चेन इंडिसेस ऐसे नहीं बन सकते जब तक हमारे पास ये एवरेज ना निकल आए, ठीक है। तो एवरेज निकाल लेते हैं, 100 है। तो अगर हम, और हमारे पास कमोडिटीज़ भी पता है कितनी है, हमारे पास 4 है, और ये आंसर हमारे पास 400 है। तो ये हमारे पास आंसर 100 में आ जाएगा, आपको पता है किस तरह से। तो फिर नेक्स्ट आते हैं, याद रहे हमारे पास कमोडिटीज़ 4 है, यानी कि ABCD 4 कमोडिटीज़ है। तो बस हमने डिवाइड कर देना है इसको 4 से। तो जैसे हमने 400 को डिवाइड किया 4 से, तो आंसर 100 में आ जाएगा। इसी तरह से ये भी, ये वाली वैल्यू को भी हमने डिवाइड करना है 4 से, ठीक है। 385.674 को डिवाइड करेंगे 4 से, और ये वाली वैल्यू को भी हमने 4 से ही डिवाइड करना है। और ये लास्ट वाली वैल्यू को भी 4 से डिवाइड करेंगे। तो इन सब के फिर मैं आंसर लिख देती हूँ। तो इसके आंसर्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो ये लास्ट वाले का आंसर देखें, हमारे पास इतना कुछ आता है। तो मैंने बस पॉइंट के बाद 2 वैल्यू ली है, ठीक है। आप चाहें तो पूरी लिख सकते हैं, और जैसे मैंने यहाँ पूरी वैल्यू लिखी है। तो ये हमारे पास आ जाता है एवरेज। अब हम बना सकते हैं आसानी से चेन इंडिसेस। तो याद रहे, चेन इंडिसेस वैल्यू फर्स्ट एंड सेकंड वही आएगी जो कि यहाँ पे होगी हमारे पास, यानी कि इंडेक्स नंबर पे जो हमारे पास वैल्यू हमने निकाली है, ये इसका इंडेक्स नंबर मीन निकाला है, यानी कि एवरेज निकाला है। तो यही वैल्यू सेम यहाँ पर आ जाएगी। फॉर्मूले में आप पुट करके इसकी वैल्यू देख सकते हैं, तब भी हमारे पास आंसर यही आना है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप जब चेन इंडिसेस बनाएं तो एग्जैक्ट वही वैल्यू लिख दिया करें जो कि यहाँ पे होती है। या जब आप वो सिंपल वाला क्वेश्चन कर रहे होते हैं जिसमें हमारे पास इस तरह कुछ नहीं होता, सिर्फ हमें लिंक रिलेटिव और चेन इंडिसेस बनाना होता है, तो लिंक रिलेटिव वाली फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू एग्जैक्ट आती है। लेकिन अभी हमारे पास समझे लिंक रिलेटिव ये, क्योंकि अभी हमारे पास कमोडिटीज़ ज़्यादा है, कमोडिटीज़ हमारे पास ज़्यादा है, तो इसलिए हमने इन सब का टोटल लेके एवरेज निकाला है, देन हम फिर यहाँ पर पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट आ जाती है वैल्यू। इसी तरह से आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है, ये वैल्यू जो गुजर गई चेन इंडिसेस की इस वाली वैल्यू से, और डिवाइड करना होता है 100 से। तो इसका आंसर है हमारे पास, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 107.8। अगर ज़ीरो भी लेना चाहते तो ले सकते हैं, वरना यहाँ तक भी हमारे पास आंसर सही होगा, ठीक है। 107.8। अब ये वाली आंसर जो है 99.86 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली वैल्यू से, जो कि अभी
आंसर हमने निकाला है और डिवाइड कर देंगे 100 से। और याद रहे जब हम कैलकुलेटर में लिखेंगे तो ये जो वैल्यू भी मैंने निकाली इसको आपने रिमूव नहीं करना, ठीक है। तो इसी से हम इसको अब डिवाइड कर देंगे, या जो भी ये है मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते, या पहले आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये 86 को देखें हमने 99.86 मल्टीप्लाई का साइन लगा के ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी और अब डिवाइड कर देंगे 100 से इसको। वो मैंने वैल्यू देखे रिमूव नहीं की, तो ये आंसर देखें अब आपके बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग आएगा 107.65। तो ये है इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।